नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए अद्भुत तैयारियां चल रही हैं। चौक चौराहों को चटक रंग से सजाया जा रहा है, दीवारों को अत्याधुनिक और सांस्कृतिक पुट दिया जा रहा है। प्रशासन अयोध्या शहर की तमाम खामियों को दूर करने में जुटा हुआ है। कुल मिलाकर 5 अगस्त की तारीख एक ऐसी तारीख होने जा रही है जिसमें न सिर्फ राम मंदिर की नींव रखी जाएगी, बल्कि अयोध्या भी त्रेता युग वाली नजर आएगी। अयोध्या का कायाकल्प हो रहा है। श्री राम के रंग में रंगी जा रही है अयोध्या। 5 अगस्त को त्रेता युग वाली अयोध्या के दिव्य दर्शन। भूमि पूजन की भव्यतम तैयारी। अयोध्या के लिए ये घड़ी कितनी ऐतिहासिक है, कितनी अलौकिक है, कितनी अद्भुत है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ सज रही अयोध्या उस त्रेता युग वाली अयोध्या की याद दिला रही है जिसे हम अक्सर कल्पनाओं में देखते आए हैं। भूमि पूजन को लेकर अयोध्या में तैयारियां ऐसी हो रही हैं कि पूरे प्रशासनिक अमले ने दिन और रात एक कर दिया है। अयोध्या का कोई कोना ऐसा नहीं है जिसे सजाया और संवारा नहीं जा रहा हो। सरयू नदी के घाट से लेकर अयोध्या की गली गली को चमकाया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि अयोध्या में 5 अगस्त को जिस भूमि पूजन का आयोजन हो रहा है उसमें कोरोना प्रोटोकॉल का खास ख्याल रखते हुए पीएम मोदी के अलावा सिर्फ 200 लोगों को न्योता दिया गया है। इसमें 50 साधु संत, 50 अधिकारी और नेता, वीएचपी और न्यास के 50 मेहमानों के अलावा देश के 50 गणमान्य लोग शामिल होंगे। इस दौरान पीएम मोदी 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, जहां साकेत विश्वविद्यालय में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। इसके बाद पीएम मोदी हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि जाएंगे। भूमि पूजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस दौरान भूमि पूजन से जुड़े तमाम कार्यक्रमों का एलईडी स्क्रीन पर सीधा प्रसारण किया जाएगा। इतना ही नहीं, अयोध्या से फैजाबाद तक लाउड स्पीकर लगाकर मंत्रोच्चार और पीएम का भाषण प्रसारित होगा। शाम को सरयू के घाट पर विशेष आयोजन किया जाएगा। पीएम मोदी के अयोध्या पहुंचने से पहले ही उनके स्वागत की अद्भुत तैयारियां की जा रही हैं। रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम जी बीते 6 सालों से रोजाना इसी तरह अखंड हवन का कार्यक्रम चला रहे हैं और अब जबकि 5 अगस्त की तारीख में कुछ ही वक्त बाकी है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त को राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं, लेकिन उनके अयोध्या आने से पहले से ही उनके लिए अनुष्ठान शुरू हो गया है। और पहले से ही नहीं बल्कि पिछले 6 सालों से, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, तब से उनकी रक्षा के लिए, उनकी उन्नति के लिए अयोध्या में रामादल ट्रस्ट के अध्यक्ष कल्की राम जी महाराज लगातार अनुष्ठान कर रहे हैं। और रोज ऐसे ही ये देखिए कमल दल के साथ यहाँ पर एक बड़े से हवन कुंड में उनकी रक्षा के लिए अनुष्ठान होता है। जरा देखते हैं कौन सा मंत्र वो पढ़ रहे हैं। रक्षय रक्षय संजीवय संजीवय साहजूम रोम स्वाहा। ये वही कल्की राम जी महाराज हैं जो रामलल्ला के लिए कपड़े बनवा रहे हैं। रामलला के लिए कपड़े भी कह रहे हैं, बनवा रहे हैं। रामलला के लिए विगत 2 वर्षों से कपड़े जा रहे हैं, वस्त्र जा रहे हैं। इसके साक्षी स्वयं वहाँ के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी हैं। 2 वर्षों से पोशाक सभी पर्वों पर जाते थे कि हमारे प्रधानमंत्री जी का प्रयास सफल हो और भारत विश्वगुरु बने। 5 अगस्त की तारीख इस मायने में भी अहम है क्योंकि जिस भूमि पूजन का कार्यक्रम होगा उस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई दूसरे देशों की भी नजरें होंगी। यही वजह है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अयोध्या में चल रही तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान सबसे पहले उन्होंने हनुमानगढ़ी के दर्शन किए
उसके बाद राम जन्मभूमि जाकर तैयारियों की पड़ताल की। अब जरा रामलला भी अभी रामलला देर हो जाएगी। क्या कहेंगे सर यहाँ पे हनुमान जी महाराज की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या कहेंगे 5 अगस्त के दिन के लिए सर? 5 अगस्त 15 अगस्त की तरह महत्वपूर्ण है। अयोध्या कैसी सजेगी, क्योंकि मास्टर प्लान तो बहुत ही अच्छा है, उसका आप नेतृत्व भी कर रहे हैं। क्या अयोध्या नाथ की कृपा से सब अच्छा ही अच्छा होगा। जिस प्रकार से अयोध्या की गौरव गरिमा है उसके हिसाब से होगा। अयोध्या नगरी एक बेहद ऐतिहासिक आयोजन का गवाह बनने जा रही है। ये एक बड़ी वजह है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के भी पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। इस दौरान सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर अयोध्या के लिए एक बेहद खास प्लान भी तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा के लिए जो डिफरेंट एजेंसियां हैं, इनके साथ हम लोग लगातार टच में हैं और एसपीजी के साथ बैठ करके हम लोगों ने इसकी पूरी प्लानिंग कर ली है और उसको हम लोग निश्चित रूप से 5 तारीख को अयोध्या जी में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है भूमि पूजन का, उसको पूरी तरह से सही तरीके से संपन्न हम लोग कराएंगे और ये हम लोग की प्राथमिकता है। इतना ही नहीं, अयोध्या को संवारने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने अपनी कमर कस ली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अयोध्या के विकास को लेकर खजाना खोल दिया है। अयोध्या बाईपास को एक ऐसा रूप दिए जाने की तैयारी हो चुकी है जिसे देखकर कोई भी दंग रह जाएगा। भगवान प्रभु रामचंद्र हमारे इतिहास संस्कृति के प्रतीक हैं और विरासत के भी प्रतीक हैं। हम सब के लिए आस्था अयोध्या के लिए इसीलिए है। अयोध्या में भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ हो रहा है और अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट ने NHAI ने कुछ हमने उसके लिए भी पहल की है। 55 करोड़ रुपए खर्चा करके हम वहाँ काफ़ी बड़े प्रमाण पर अयोध्या को सुंदर बनाने की योजना हमने हाथ में ली है। भूमि पूजन की तारीख के बाद से ही राम भक्त इस कदर खुश हैं कि अब तक अयोध्या में बेहिसाब चांदी और सोना आ चुका है। ये दान अब इतना हो चुका है कि अयोध्या के तमाम लॉकर भर चुके हैं। यही वजह है कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने दान को नकद रूप में बैंक में जमा कराने की अपील की है। कुछ लोगों ने सोना दान करने की बात की। आखिर इनकी गुणवत्ता की जांच कहां से होगी, इनकी तौल कहां से होगी? आज मंदिर निर्माण के लिए केवल बैंक में धन चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। भविष्य में क्या होगा इसके बारे में आज नहीं सोच सकते। इसलिए जो बंधु समाज से अपने पास से चांदी दे रहे हैं, मेरा ऐसे तमाम भक्तों से निवेदन है वो उस चांदी के समान रुपया बैंक अकाउंट में जमा करें। अयोध्या भव्य से भव्यतम की ओर बढ़ रही है। लोग बस अब उस तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब पीएम मोदी अपने हाथों से राम मंदिर निर्माण की नींव रखेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा लम्हा होगा जो वर्षों की तपस्या के बाद राम भक्तों के सामने आया है। 5 अगस्त के लिए पूरी अयोध्या श्री राम के रंग में रंग चुकी है। राम मंदिर की शिलान्यास और भूमि पूजन के लिए देश भर से लाखों लोग राम की नगरी में होंगे, लिहाजा उनके स्वागत की जमकर तैयारियां हो रही हैं। राम मंदिर को भव्य रूप देने के लिए सारे जतन किए जा रहे हैं, लेकिन 5 अगस्त को सबकी निगाह होगी गर्भगृह में रखे अपने रामलला पर। रामलला की प्रतिमा को सजाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियां की जा रही हैं। दिन के हिसाब से अलग अलग रंग के वस्त्र तैयार किए जा रहे हैं। अयोध्या की अलौकिक दुनिया, श्री राम का अद्भुत दरबार, भूमि पूजन की भव्य तैयारी, हर तरफ राम नाम की गूंज। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण एक सपना था जो अब
साकार होने जा रहा है। चांदी की ईंट, बेशकीमती पत्थर, 5 पवित्र नदियों का पानी और पूरे देश के पवित्र जगहों की मिट्टी। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन और शिलान्यास के आयोजन को भव्य बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर पूरी अयोध्या को सजाया संवारा जा रहा है। अयोध्या नगरी को उसकी पुरानी भव्यता और दिव्यता देने की पूरी कोशिश की जा रही है। 5 अगस्त यानी जिस दिन भूमि पूजन होगा उसी दिन शाम को पूरे अयोध्या में दीपावली मनाई जाएगी ताकि पूरी दुनिया राम उत्सव को देख सके। लेकिन इन सबके बीच पूरी दुनिया की नजरें गर्भगृह में स्थापित भगवान राम की प्रतिमा की तरफ ही लगी होंगी। कानूनी पेचीदगियों के चलते अभी तक भक्त और भगवान में दूरी थी, लेकिन अब दूरी खत्म हो चुकी है। लिहाजा मौके को खास बनाने के लिए प्रतिमा की साज सज्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें सबसे अहम है वस्त्र। श्री राम जन्मभूमि पर विराजमान रामलला के लिए नए वस्त्रों को तैयार किया गया है। वस्त्रों को बनाने का काम उसी दर्जी परिवार को दिया गया जो बरसों से इस काम को बखूबी अंजाम दे रहे हैं। अयोध्या के भागवत प्रसाद और शंकर लाल ने उन वस्त्रों को तैयार किया है जो 5 अगस्त को रामलला धारण करेंगे। रामलला के लिए कई जोड़े कपड़े तैयार किए गए हैं। दिनों के हिसाब से कई रंग के वस्त्र सिले गए हैं। मखमल के कपड़े से वस्त्र तैयार किए गए हैं। रामलला के वस्त्रों पर नवरत्नों की सजावट है। वस्त्र के साथ आसन पर बिछाने के लिए चुनरी भी है। मूर्ति के पीछे एक भव्य पर्दा भी लगाया जाएगा। 5 अगस्त को बुधवार है और उस दिन के लिए हरे रंग का कपड़ा तैयार किया गया है। भूमि पूजन से पहले इस वस्त्र को रामलला को पहनाया जाएगा। ये 5 अगस्त को भूमि पूजन है और भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा है, तो उस दिन विशिष्ट पोशाक नवरत्नों से अलंकृत कामदार पोशाक तैयार की जा रही है। पहले रामलला को सरकार की तरफ से 7 कपड़े मिलते थे, लेकिन वक्त नाकाफी था। अब प्रतिमा को सजाने के लिए कोई कमी नहीं है। अब राम दरबार में जितने भी वस्त्रों का इस्तेमाल होगा वो सब राम मंदिर ट्रस्ट उपलब्ध कराएगा। भगवत प्रसाद का परिवार 4 पीढ़ियों से इस काम को अंजाम दे रहा है और इस बार तो उत्साह पहले से भी ज्यादा है। ये खुशी और हर्ष के साथ उल्लास है। और जान लीजिए कि हमारे रामलला इतने दिन से कैसे थे, कैसे ठाठ में थे, अब वो बेचारे ठाठ में आ रहे, तो इससे ज्यादा खुशी क्या हम हिंदुओं की है। लेकिन ये भव्यता से ज्यादा आस्था से जुड़ा मामला है और राम मंदिर के शिलान्यास के मौके को लेकर लोगों में गहरी आस्था है। लिहाजा इस मौके को हर तरह से भव्य बनाया जा रहा है ताकि किसी तरह की कसक दिल में न रहे। पत्थर का भगवान से गहरा नाता रहा है। देवी अहिल्या के उद्धार से लेकर राम सेतु के निर्माण तक पत्थरों का जिक्र रामायण में जगह जगह पाया जाता है। यही वजह है कि राम मंदिर के निर्माण में लगने वाले पत्थरों पर खास ध्यान दिया जा रहा है। तराशे जा चुके पत्थर जो पुराने पड़ चुके हैं, न सिर्फ उनको चमकाया जा रहा है बल्कि पत्थर की तराशी का काम भी तेज कर दिया गया है। राम मंदिर के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को अयोध्या में तराशा गया है। राम की इसी नगरी में पत्थरों पर पिछले 30 सालों से काम चल रहा है। लिहाजा नक्काशी किए जा चुके कई पत्थर गंदे हो गए थे। शिलान्यास की तारीख तय होते ही पुराने पत्थरों को भी चमका दिया गया। राम मंदिर के लिए पत्थर राजस्थान से मंगाए गए। पत्थरों की कटाई का काम अयोध्या में हुआ। पत्थरों की घिसाई और नक्काशी का काम अयोध्या में ही किया गया। मंदिर में कहीं भी लोहा और स्टील का इस्तेमाल नहीं होगा। पत्थरों के साथ सोना, चांदी और तांबे का इस्तेमाल किया जाएगा। सोना चांदी से गर्भगृह के चौखट तैयार किए जाएंगे।
लोहा वोहा तो नहीं लगेगा, सीमेंट लगेगा, तांबा की पाँव में लगेगी, तांबा लगेगा, वाइट सीमेंट लगेगा, यही सब लगेगा। आस्था किसी भव्यता की मोहताज नहीं होती, लेकिन राम मंदिर बनते हुए देखने का सपना बरसों पुराना है। अब सबका सपना साकार होने वाला है, लेकिन इस मौके को भव्य तौर पर अंजाम दिया जा रहा है।